हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपके लिए सीपीसीटी की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है और आज हमारी सीपीसीटी की सेकंड क्लास है। और इस क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अभी आपका जो आने वाला पेपर है वो कब है दोस्तों? सितंबर में है। लेकिन हम नवंबर की भी तैयारी कराएँगे, सितंबर की भी तैयारी करेंगे। अब पूरी क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगी दोस्तों, ठीक है ना? अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम आपको जी करा रहे हैं, सबकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है ना? इसके साथ-साथ हम आपको कम से कम 500 से 600 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएँगे आने वाले समय में। बस अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करिए क्योंकि उस पे भी काम चल रहा है। तो देर ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। क्लियर है, ठीक ना? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है दोस्तों? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, बी हो जाएगा सी प्लस प्लस और हमारा सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा सी प्लस प्लस और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों मशीन लैंग्वेज और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा पाइथन दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा को समझता है, तो याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर हमारी मशीन लैंग्वेज को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है ना? चलिए, एक सेकंड, डायरेक्ट हम लगते हैं दूसरे पेज पर आ गए। ये हमारी पहली क्लास के क्वेश्चन है। गलती से वहां पर क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, वापस से हम आ जाते हैं। चलिए, हाँ, तो 11वें नंबर का क्वेश्चन था। तो कौन सी लैंग्वेज को समझता है हमारा कंप्यूटर? तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है ना? मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं, मशीन भाषा। अच्छा, मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अच्छा, और भी जो यहाँ पर भाषा दी गई है, कभी-कभी क्या होता है, एचएलएल का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो याद रखिए, एचएलएल का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है? ये हमारी एक कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, जिससे क्या होता है, वेबसाइट डेवलप होती है। पाइथन हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, ये हमारी क्या है दोस्तों? तो ये सारी की सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है? इनके बारे में भी डिटेल से समझेंगे, अब डिटेल से समझेंगे आने वाली क्लासों में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है 12वें नंबर का? तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है दोस्तों? जो मशीन लैंग्वेज होती है वह किस फॉर्मेट में होती है? यानी कंप्यूटर जो हमारी भाषा समझता है, कंप्यूटर जो भाषा समझता है, तो जो मशीन लैंग्वेज होती है तो वो किस फॉर्मेट में समझता है? ठीक है ना? ए ऑप्शन हो जाएगा एबीसी, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा एट द रेट स्टार और जे हैश का निशान है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, और सी हो जाएगा 0 1 और डी हो जाएगा ABC। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, वे किस फॉर्मेट में होती है? तो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। कौन से फॉर्मेट में होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है दोस्तों, याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जब हमने सीपीसीडी क्लासेस स्टार्ट करी थी दोस्तों, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराते थे हर संडे को। अगर हमारे पास व्यूज अच्छे आए और हमसे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए, तो हम आपको हर वीक यानी हर संडे को आपको एक हर मतलब जिले से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ऑनलाइन रहेगा सारा, जिसका टेस्ट का रिजल्ट हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब पर। क्लियर है? चलिए, पर अभी तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, हमारा क्या है 3वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दोस्तों, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? यूपीएस का फुल फॉर्म। कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिए, सीपीसीटी का, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ठीक है ना? तो इसकी संभावना है कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, चलिए देखते हैं। एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूनिटरी ट्रिपल पावर सप्लाई, बी हो जाएगा यूनियन पेरी सर्विस और सी हो जाएगा अननेसेसरी पावर सप्लाई और डी ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दिस दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूनियन टेरिपेबल पावर सप्लाई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको पता होगा, यूपीएस आपने देखा होगा, कंप्यूटर के बगल में एक छोटा सा एक डब्बा बॉक्स जैसा रखा रहता है, ठीक है? सीपीयू जैसा ही होता है उसमें। तो उसमें क्या हो जाता है, लाइट चली जाने पर वो एक स्टोर करके रखता है विद्युत को। वो इसलिए होता है दोस्तों, मान के चलिए, जैसे आप अभी हमारी क्लास यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, तो या अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपने देखा होगा लाइट चली जाती है तो सारा का सारा सिस्टम जब बंद हो जाता है और पूरा आप जहां पर आप काम कर रहे होते हैं वो फाइल भी बंद हो जाती है आपकी, सेव नहीं कर पाते, चला जाता है। तो यूपीएस क्या करता है, आपको इतना समय दे देता है 5 से 10 मिनट का, कि आप उस यूपीएस से उसको क्या कर दे, बंद कर दे दोस्तों, ठीक है ना, आराम से फाइल को सेव करके। तो यूपीएस उस काम में आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा 14वें नंबर का जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई
कौन सी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं आपके सीपीसीटी एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनकी आने की संभावना है। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाइट, बी हो जाएगा बिट, सी हो जाएगा केबी और डी हो जाएगा एमबी। हर क्वेश्चन को हम बहुत विस्तार से बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से बन सकते हैं। आपको जैसा कि मालूम भी है कि सीपीसीटी का अब जो एग्जाम का जो लेवल हो गया वो थोड़ा सा हाई हो गया है और इसी 2024 के अंतर्गत अब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं दोस्तों, जिसमें सीपीसीटी आपका लगेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की, कौन सी होती है दोस्तों, बिट होती है। कौन सी होती है, बिट, BIT बिट, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केबी, केबी जो है ना, केबी, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। क्या होता है दोस्तों, किलोबाइट। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। क्या होता है दोस्तों, मेगाबाइट। क्लियर है, केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। अच्छा, जीबी का भी सुना होगा आपने, जीबी भी तो होता है कि इतनी जीबी कार्ड है हमारे पास, हमारे में इंटरनल मेमोरी इतनी जीबी है। तो जीबी का फुल फॉर्म होता है क्या, गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट। फिर आता है टीबी, टीबी का होता है टेराबाइट, ठीक है ना। तो ये सारे हम आपको कराएंगे, जब इनकी टॉपिक कराएंगे तो इनको बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगली क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप ही के लिए ही क्लासेस बना रहे हैं दोस्तों, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि अब प्रतिदिन क्लासेस रहेंगी क्योंकि क्लासेस बहुत टाइम से बंद थी। प्रतिदिन क्लास कितने बजे आती है, शाम 6 बजे आती है। कब आती है, 6 बजे आती है प्रतिदिन शाम, ठीक है ना। देखिए, अगर हमारे पास व्यूज अच्छे आने लगे आप लोगों के, आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, हम आपको बार बार कर रहे हैं हर संडे को। कब दोस्तों, हर संडे को आपके लिए एक वीकली टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होगा। हम आपको बताएंगे कैसे कंडक्ट कराएंगे और उन क्वेश्चनों का होगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ जो क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों हम आपको। बस अभी हमने स्टार्ट किया है सीपीसीटी के क्लासेस का, थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग कीजिए, ठीक है ना। चलिए, 15वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 1 केबी में यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किलोबाइट। और अभी आपसे पूछा जा रहा है कि 1 केबी में बाइट कितने होते हैं। बिट सबसे छोटी इकाई होती है, बिट से होता है बाइट, ठीक है ना। तो देखिए, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1025 बाइट, डी हो जाएगा 1026 बाइट, सी हो जाएगा 1024 बाइट, डी हो जाएगा 1090 बाइट दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, तो देखिए जो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं कोई क्वेश्चन में। अगर इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आने वाले समय में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की कोशिश करेंगे जो सीपीसीटी वालों के लिए रहेगा, ठीक है ना। उनमें हम बहुत सारे क्वेश्चन और कीज वगैरह डालते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको चलते हैं, अगले क्वेश्चन को 16वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सर्वर, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रिंटर, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा मॉनिटर और डी हो जाएगा हमारा कीबोर्ड। तो याद रखिए, इनपुट की बात हो रही है, तो इनपुट कौन सा है इनमें से हमारा, तो इनपुट है हमारा कीबोर्ड। कौन सा दोस्तों, कीबोर्ड है। क्यों, क्योंकि हम टाइप करते हैं तो इनपुट अंदर जा रहा है ना, डेटा बाहर से आप टाइप कर रहे हैं, कुछ भी नाम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा हमारा कीबोर्ड है। अच्छा, अब बात आती है प्रिंटर की। प्रिंटर तो आपको आउटपुट दे रहा है, बाहर निकाल के दे रहा है ना, आप कुछ प्रिंट कर रहे हो बाहर आपके हाथ में दे रहा है, तो ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। मॉनिटर, ये भी आउटपुट है क्योंकि आप देख रहे हैं, रिजल्ट आप देखते हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। चलिए, जितने भी मोबाइल की स्क्रीन है ये भी सारी हमारी आउटपुट इनपुट दोनों का काम करती है क्योंकि ये टच टच होती है। एटीएम, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी एक डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो याद रखिए एटीएम ऑप्शन आता है। एटीएम का जो स्क्रीन होता है
वे जो आपने देखा होगा एटीएम लगा होता है, वे इनपुट का काम भी करता है, आउटपुट का। क्यों? क्योंकि आप टच कर रहे हैं तो डेटा अंदर जाता है, आप टच करते हो इनपुट हो जाएगा और रिजल्ट आपको स्क्रीन पर मिल रहा है तो आउटपुट हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन क्या होती है? टच पैड होती है, तो आपने देखा होगा आउटपुट का काम भी करती है, इनपुट का काम भी करती है। ठीक है ना? क्लियर है? हम बहुत विस्तार से समझेंगे इनको, जब हम डिस्प्ले वगैरह का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से समझेगा। हालांकि ये क्लासेस को मैं पहले भी करा चुका हूँ टॉपिकों को, अगर आपको देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है ना? चलिए, ए ऑप्शन में जाएगा विंडोज एंड एंड्रॉइड, बी हो जाएगा एमएस वर्ड, सी हो जाएगा प्ले स्टोर और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा फोटोशॉप दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी बात होती है विंडोज और एंड्रॉइड की होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? विंडोज। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज भी और एंड्रॉइड भी। अब बोलोगे सर एंड्रॉइड क्यों? देखिए, कंप्यूटर में जो होता है कौन सा होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर में जो होता है वह हमारा विंडोज चलती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हम लोग जो मोबाइल में चलाते हैं ना, तो मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ओएस, ठीक है ना, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का, ठीक है ना। तो ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिखा है ना यहाँ पर। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद देखिए दोस्तों, कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा गूगल ड्राइव, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा फोटोशॉप, और सी हो जाएगा एमएस वर्ड, और डी हो जाएगा प्ले स्टोर दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सीधा सीधा साधारण उदाहरण एक हमारा गूगल ड्राइव दोस्तों। गूगल ड्राइव पे आप बहुत सारा डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं, आप सभी को पता है, शायद 15-16 जीबी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्लास प्रतिदिन शाम 6 बजे आपके लिए सीपीसीटी की रहेगी। अब से पूरी कंटिन्यूस क्लासेस रहेंगी, किसी भी दिन आपका गैप नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब GUI का यहाँ पर आपका पूरा फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? GUI का पूरा नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्नल यूनिट इंटरवल, और बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी हो जाएगा जर्नल यूनिट ऑफ इंडिया, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो GUI का जो फुल फॉर्म होता है वह कौन सा है दोस्तों? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए यार। ए ऑप्शन हो जाएगा इनपुट आउटपुट मेमोरी, बी हो जाएगा स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा 20वें नंबर का दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट दोस्तों। क्या हो जाएगा? इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। कल से हम और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक और हम नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।